श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बाइफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। उन्नत जीवन। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के वचनामृतों के संकलन की इस पुस्तिका का वाचक रूप
आपके आगे सदगुरु वर्ल्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन्नत जीवन के संकलनकर्ता श्री नंदा वल्लभ लोहानी जी हैं। आप श्री एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आप कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद से निवृत्त हुए। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी मंडल का आमंत्रण स्वीकारते हुए सन 1989 में प्रथम बार जब श्री लोहानी जी चित्रकूट पधारे, तब उन्होंने पूज्य श्री सद्गुरुदेव के बारे में जाना और नेत्रदान यज्ञ का सेवा कार्य देखा। वे इस निस्वार्थ सेवा को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और श्री सद्गुरुदेव का चरित्र जानने के लिए उत्सुक हुए। उनके मन में अपूर्व श्रद्धा का जन्म हुआ। उन्होंने गुजराती भाषा सीखकर श्री गुरुदेव के विषय में जितने ग्रंथ उपलब्ध थे उनका अभ्यास किया। वे श्री गुरुदेव के परम शिष्य बन गए और प्रत्येक सेवा कार्य में जुड़ गए। आज श्री लोहानी जी श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक वरिष्ठ निष्ठावान ट्रस्टी हैं। पूज्य श्री गुरुदेव की फिलॉसफी, ज्ञान और विचारों को आपने इस उन्नत जीवन पुस्तक में संकलित करके वर्णित किया है। आपने पूज्य श्री गुरुदेव के बारे में 2 पुस्तकें और भी प्रकाशित की हैं, सेवा धर्म प्रणेता एवं श्री सद्गुरु संदेश। आपकी इस साहित्य सेवा से श्री सद्गुरु परिवार अत्यंत लाभान्वित हुआ है। आप श्री पूज्य गुरुदेव के कोटि कोटि आशीर्वाद के पात्र हुए हैं। सद्गुरु परिवार की ओर से सद्गुरु वर्ल्ड आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय भगवान की, जय भगवान की। श्री सद्गुरुदेव की जय। उन्नत जीवन की पाठिका हैं श्रीमती भारती बहन जोगनपुत्रा। आइए इनसे परिचय करते हैं। હવે જરા ગુજરાતીમાં આગળ વધીએ। શ્રી ભારતીબેન ને એમના પૂજ્ય દાદાજી શ્રી સુંદરજીભાઈ સેજપાલ અને પૂજ્ય દાદીજી શ્રીમતી મટુબેન સાથે 10 વર્ષની ઉંમરમાં હરિદ્વારમાં પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રીના પ્રથમ દર્શન થયા। તેઓને શ્રી બદ્રીનાથ કેદારનાથજીની યાત્રા દરમિયાન કેદારનાથ ધામમાં પૂજ્ય ગુરુદેવે કંઠી આપીને ધન્ય કર્યા। યાત્રા દરમિયાન પૂજ્યશ્રીએ એમને નાની બાલિકા તરીકે ખૂબ જ પ્રેમ આપ્યો। ત્યાર પછી પૂજ્યશ્રી સાથે સહવાસના ઘણા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થતા શ્રી ભારતીબેન ચિત્રકૂટ, કલકત્તા, ધનબાદ, જગન્નાથપુરી, દ્વારકા, કચ્છ, જયપુર, રાજકોટ, ગોંડલ, વીરપુર વગેરે સ્થળોમાં શ્રી ગુરુદેવ સાથે ઉત્સવનો, તેઓના દર્શન અને સત્સંગનો ઘણો લાભ મળ્યો। તેમજ રંકાના રાહત કાર્યમાં અને ધારના નેત્રયજ્ઞમાં પણ સહભાગી થવાનો લાવો એમને મળ્યો। રંકામાં જ ભારતીબેનના લગ્ન ડોક્ટર વિષ્ણુભાઈ જોગનપુત્રા સાથે કરવાનું પૂજ્યશ્રીએ જ નક્કી કર્યું। આગામી જીવન માટેના સંકેત આપતા તેઓ શ્રીએ સેવા કાર્યનો આદેશ આપ્યો। ચિત્રકૂટ અને આનંદપુરની હોસ્પિટલના કાર્યમાં આ દંપતીને પૂજ્ય ગુરુદેવે નિમિત્ત બનાવ્યા છે। ડોક્ટર વિષ્ણુભાઈ સાહેબ 1972 થી શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી છે અને શ્રી ગુરુદેવના એ સેવા કાર્યમાં શ્રી ભારતીબેન એમની સાથે જીગરો જાનથી જોડાયેલા છે। તો આવો
જીવનને ઉન્નત કેમ બનાવવું એ સાંભળીએ. જય ભગવાન. શ્રી સદગુરુદેવ की जय. वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंज चासु वचन रविकर निकर. उन्नत जीवन श्री नंदावंदन लोहाणी के द्वारा. प्रस्तावना. परम पूज्य श्री रणछोड़दास जी महाराज इस शताब्दी के एक ऐसे संत हुए हैं जिनका संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा को समर्पित रहा. सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने देश के अनेक भागों, विशेषतः मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में विशाल सेवा शिविरों का आयोजन किया. इसके साथ ही पिछड़े अंचलों के दीन साधनहीन लोगों को मोतियाबिंद जनित अंधत्व से मुक्ति दिलाने के लिए व्यापक पैमाने पर नेत्र यज्ञों का आयोजन किया. आज पूरे देश में अंधत्व निवारण का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है उसका बीजारोपण वस्तुतः उनके द्वारा वर्ष 1950 में चित्रकूट में तारा नेत्र यज्ञ के रूप में हुआ. इन सेवा कार्यों के साथ साथ पूज्य गुरुदेव ने पिछड़े क्षेत्रों के निर्धन लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और उनके आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु कार्य करने के लिए अपने अनुयायियों को उत्प्रेरित किया. यह उनकी प्रेरणा का ही फल है कि आज देश के अनेक भागों में उनके अनुयायियों द्वारा गठित पारमार्थिक न्यासों ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक जागृति और आर्थिक विकास की अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही है. सेवा शिविरों में तथा अन्य विशिष्ट अवसरों पर पूज्य गुरुदेव उपस्थित श्रद्धालुओं का प्रबोधन किया करते थे. भगवान राम उनके इष्ट देव थे और रामचरितमानस तथा गीता उनके प्रिय ग्रंथ. अपने प्रवचनों में वे इन सदग्रंथों सहित अन्य 6 धर्मशास्त्रों को प्रचुरता से उद्धृत करते हुए मनुष्य जीवन की सार्थकता तथा सुख और शांति की अनुभूति के लिए सेवा, अंतकरण और आचरण की शुद्धता एवं भगवत परायणता पर बहुत जोर देते थे. उनके सानिध्य में रहने वाले भाई बहनों ने उनके श्रीमुख से निःसृत कल्याणकारी वचनों को अत्यंत अध्यवसाय पूर्वक संग्रहित संपादित करके पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया है, जिनमें निम्नांकित विशेष उल्लेखनीय है. श्री गुरुदेव की सन्निधि भाग 1 से 7 भाग तक सुश्री कुमुदिनी पंजवानी के द्वारा. मानव दृष्टि हमारे गुरुदेव वो सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल के द्वारा लिखित है और सुधा सरिता सुश्री पार्वतीबेन खिमजी के द्वारा. पूज्य गुरुदेव ने वर्ष 1970 में नश्वर देह का त्याग किया, परंतु उनके द्वारा इंगित या प्रेरित सेवा गतिविधियों का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है और उनसे नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं. इस वर्तमान सेवक परिवार में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, परंतु जिन्हें उनको देखने या सुनने का अवसर नहीं मिला. ये जिज्ञासु सेवक पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों का एक ऐसा संक्षिप्त संकलन चाहते हैं जो प्रामाणिक हो
तथा जिसका वे अपने कामकाजी जीवन की व्यस्तता के बीच में भी निरंतर अध्ययन अनुशीलन कर सकें। ऐसे भाई बहनों की आवश्यकता की पूर्ति ही इस पुस्तक के प्रकाशन का मुख्य हेतु है। इस पुस्तक में जो कुछ भी समाहित है वह अन्य स्त्रोत्रों से और मुख्यतः उपर्युक्त पुस्तकों में से लिया गया है तथा पूज्य गुरुदेव के शब्दों में है। यदि कहीं कुछ भिन्न है तो वह विभिन्न विचार मणियों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाए गए एक धागे के समान है। यह प्रयास किया गया है कि इस पुस्तक में पूज्य श्री के दिव्य विचारों के मूलभूत तत्व सारतः समाविष्ट हो जाए। यह पुस्तक प्रकाश में नहीं आ पाती यदि आदरणीय सुश्री कुमुदिनी बहन, दमयंती बहन एवं पार्वती बहन ने अपनी उपरोक्त पुस्तकों का उपयोग करने की अनुमति न दी होती। मैं इन सभी बहनों की उदारता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री सद्गुरु मित्र मंडल जानकी कुंड चित्रकूट के हृदय मित्र एवं पूज्य गुरुदेव के निष्ठावान अनुयायी भाई श्री रामदास भाई गोकाणी तथा डॉक्टर बी के जैन के प्रति मैं विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके समर्थन और सहयोग के कारण ही इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका है। पुस्तक तैयार करने में मेरे साथी सर्वश्री विमल जैन, माधव केशव जोशी एवं सुतेश शाक्य ने मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में समाविष्ट पूज्य श्री के दिव्य वचनों का नियमित श्रद्धा पूर्वक अध्ययन और मनन करने वाले भाई बहनों को निश्चित ही उस राह पर चलने की प्रेरणा मिलेगी जिस पर चलने में सर्व प्रकार की कुशल है, शांति और सुख है तथा जीवन की सार्थकता है। उन्नत जीवन के आकांक्षी सभी भाई बहनों पर पूज्य गुरुदेव की निरंतर कृपा दृष्टि हो, यही प्रार्थना है। जय भगवान। नंदा वल्लभ लोहानी, नंदन भाई। अब हम पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय प्रथम, जीवन की सार्थकता। जीवन का हेतु, शांति और आनंद की अनुभूति। मानव जीवन शांति की अनुभूति के लिए है। जीवन में शांति न हो तो जीवन ही क्या है? क्लेशमय जीवन जीवन नहीं। भोगों के लिए हाय हाय करने में ही जीवन पूरा कर देना बुद्धिमानी नहीं। मनुष्य जीवन स्वार्थ व इंद्रियों की पराधीनता में रहने के लिए नहीं है, परंतु इंद्रियों को अपने वश में करके उनके सदुपयोग में है। उनके सदुपयोग से स्वार्थ, मोह व रागादि से ऊपर उठकर शांति, सुख व आनंद की अनुभूति के लिए है। लिप्सा, तृष्णा, वासना आदि आज तक किसी की भी पूर्ण नहीं हुई, न तुम्हारी होगी। मानवता का सबसे उत्तम आचरण यह है कि अपना मन सदैव कोमल रखें, इंद्रियों को अपने अधीन रखें, न्याय और नीतिपूर्वक धन उपार्जन करें, अपने परिवार में प्रेम और निष्ठा रखें, अपने तन मन धन की शक्ति के अनुसार दान और सेवा करें, कर्तव्य निष्ठा पक्की रखें और परमार्थ में कदापि स्वार्थ बुद्धि न रखें। विषय भोगों की कामना मिटती नहीं, भोग ही हमें भोग लेते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ऐसे अतृप्त भोगों की प्राप्ति का लक्ष्य न रखकर अधिक सुख आनंद देने वाला जो नित्य तत्व है उसको पाने का पुरुषार्थ करने में ही मनुष्य जीवन का
यथार्थ उपयोग है। चाहे कितने ही भोग भोग लो, भोगों से शांति और सुखानुभूति कदापि नहीं होगी। भोगों के त्याग से ही यथार्थ में सुख प्राप्त होता है। जीवन भोगों के लिए नहीं है। देवों को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य शरीर पाकर भी जो सत्कर्म, सदाचार और परमार्थ नहीं करता, उसका मनुष्य शरीर निष्फल और निरर्थक है। मनुष्य जीवन मेरा तेरा करते में बिता देना बिल्कुल मूर्खता है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्न, साधन धाम विबुध दुर्लभतन, मोहि कृपा करी दिन हो। हे हरि, आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो मुझे साधनों का धाम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ मनुष्य शरीर कृपा करके दिया। मनुष्य शरीर साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, परंतु उसे जिस साध्य के लिए उपयोग या दुरुपयोग में लाओगे वैसा फल पाओगे। नरक, स्वर्ग और मोक्ष तीनों की त्रिवेणी संगम पर यह मनुष्य देह रूपी सीढ़ी लगी है, परंतु तुम्हें कहाँ जाना है? नीचे नरक में उतरना है या स्वर्ग में जाना है या मोक्ष अर्थात भगवत धाम में भगवान के साथ नित्य आनंद पाना है? इतनी स्वतंत्रता और किसी योनि में नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दृढ़ संकल्प युक्त पुरुषार्थ करके मनुष्य सिद्ध न कर पाए। स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाली थोड़ी सी क्षणभंगुर महत्ता हमें बराबर मान्य है, तो फिर पूरे स्वार्थ से परमार्थ की प्राप्ति कराने वाले अमोघ साधन इस मनुष्य शरीर की महत्ता क्यों नहीं मान्य करना? भौतिक पदार्थों की प्रियता कामनाएं प्रज्वलित करती है। यदि धन बढ़ाने की तथा उसको संभालने की चेष्टा में ही जीवन बीता जा रहा है, तो जीवन जीना कब प्रारंभ करोगे? बिस्तर बिछाते बिछाते ही रात्रि पूरी हो जाएगी, तो फिर कब सोओगे? मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, डासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। इस मूर्ख मन ने मुझे खूब छकाया। मुझे बिछोना बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत गई, परंतु हे नाथ, कभी नींद भर नहीं सोया। देखो तो धन के पीछे कितनी हाय हाय हो रही है, कितनी उलझन और कितनी चिंता। धन जीवन का साध्य नहीं है, अपितु जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र है। उसका होना वहीं तक पर्याप्त है जहां तक वह सुख शांति पूर्वक जीवन व्यवहार में सहायक हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य या प्राप्तव्य धन नहीं है। धन की लालसा से कभी तृप्ति होती नहीं, इसलिए सबसे दरिद्री वही है जो धनी है। अन्न की भूखमरी से भी ज्यादा दुखद तृष्णा की भूखमरी है, जो जीवन का आनंद, सुख, शांति, सद्व्यवहार, सदाचार आदि सबको भगा देती है। सोचो और समझो कि जीवन कब तक है? जीवन का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग? प्राप्त साधनों का उपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग? शरीर की बाहरी स्थूल दृष्टि छोड़ो, भीतर के शरीरी आत्मा को समझने का प्रयत्न करो। शरीर के द्वारा शरीरी को जानो और परमार्थ साधो, तभी शरीर, धन संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान सार्थक। जो आदमी जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो दिन निकल जाए वह वापस नहीं आएगा। कालो न या तो वयमेव याता, समय नहीं बीतता, हम ही बीतते जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर मनुष्य को परोपकारी बनना चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए। दूसरों को सुख देने से आत्मसंतोष मिलता है। शरीर पोषण व विषय तृप्ति तो इतर जीव भी करते हैं। यदि इन्हीं की भांति जीवन व्यतीत किया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अपने ही सुख का विचार
पशुत्व है, औरों के सुख का विचार मानवता है। जिसका अंतकरण सदैव दूसरों के हित की चाहना रखता हो, उसको मैं मानव कहता हूँ। जीवन कितना अमूल्य है, परंतु व्यर्थ कितना जा रहा है, इस पर विचार करो। हमारे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न जावे, इसका सतत ध्यान रखना। जहां भी हो वहां से अपने को और ऊंचा उठाने में शक्ति लगाओ, तभी यह जन्म सार्थक है। अपने अंतस्थ को रोज नियम पूर्वक देखना चाहिए और क्या चल रहा है इस पर सतत विचार करना चाहिए। जो अपनी दृष्टि को न देखता है, न समझता है, वह महान अविचारी है। अपने में क्या क्या दोष है, कौन कौन सी निर्बलता है, कहाँ कहाँ अपनी भूलें हैं, इस प्रकार आत्मनिरीक्षण की दृष्टि जिसमें है, वह इन त्रुटियों से सावधान हो जाता है। जो अपनी त्रुटियों को जान सकता है, वही उन्हें निर्मूल करने का प्रयत्न करता है। जितनी भोग लालसा कम, उतनी ही अधिक प्रसन्नता। कारण कि जितनी जरूरतें कम, उतनी ही अधिक निर्भयता होती है, और निर्भयता से ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इच्छाओं की परिधि होनी चाहिए। अमर्यादित इच्छाएं मनुष्य को गुलाम बना देती है। निर्धनता आती है संतोष से। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमसे प्राणी मात्र को किंचित हानि या कष्ट न पहुंचे, किसी का भी किंचित अहित न हो, तभी तो सब हमसे निर्भय रह पाएंगे। परिणाम में हम भी निर्भय रह पाएंगे। मानव समाज का यथार्थ स्वरूप वही है जहां निर्भयता और प्रसन्नता की अधिकता हो। मानव योनि की एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें विचार पूर्वक कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए भगवान ने बुद्धि दी है। इस कर्म योनि से तुम भ्रष्ट हो रहे हो और भोग योनि की ओर बहे जा रहे हो। भोग योनि में पशु पक्षी जंतु कीड़े इत्यादि आते हैं। वहां बुद्धि नहीं रहती, केवल कर्म का भोग ही भोगना होता है। भोग योनि में नीति, सद्विचार, सत्कर्म आदि का अनुसरण करने का, जिससे कि जीवन में उत्थान होता है, अवसर ही नहीं रहता है। जो आत्मवत स्वरूप प्राणियों को देखता है, वही वस्तुतः देखता है। बाकी सब अंधे हैं। जिसके जीने से बहुत से प्राणियों के जीवन का निर्वाह होता है, वही वास्तव में जीवित है। जो निराधार, वृद्ध, रोगी या दीन दुखी का पालन पोषण, सेवा शुश्रूषा आदि सद्भाव पूर्वक करता है, उसका जीवन सार्थक है। हमारे पास तन, मन, वचन, धन, बुद्धि आदि जो भी हो, उसका हमने परोपकारार्थ उपयोग नहीं किया तो हमारा मनुष्यत्व क्या काम में आया। परोपकार रहित चाहे कैसा भी व्यक्तित्व हो, क्या वह निरर्थक नहीं है। परहित का महान धर्म छूट जाए और केवल धन संग्रह करने का ही रोग हुआ, तो ऐसे धन संग्रह से क्या लाभ। यह मेरा है और सिर्फ मेरे लिए है, अर्थात इस प्रकार की भावना संकुचित क्षुद्रचित वालों की होती है। जिनका उदार व श्रेष्ठ चित्त है, उनके लिए तो सारा विश्व निज कुटुंब के समान है। मनुष्य शरीर तभी सफल है जबकि उसके द्वारा हम भगवत कृपा के पात्र बने। यदि यहाँ पर मनुष्य जन्म में यह नहीं बना, तो फिर कहीं पर भी न बनेगा। इसलिए भगवान की कृपा पाने का पुरुषार्थ ही जीव का परम साधन है। भगवत कृपा उसी को प्राप्त होती है जो पुरुषार्थ द्वारा सतत प्रयत्नशील व क्रियावान है। माला फेरना, पूजा, स्वाध्याय, सेवा इत्यादि मन की जागृति के लिए बाह्य उपकरण है। बाह्य में ही संतुष्ट बने रहें और समझते रहें कि भगवान कृपा प्राप्त कर लेंगे, भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे, तो यह भूल होगी। जब तक कुविचार और कुकर्म का त्याग नहीं, तब तक यह सब दंभ है।
जब तक दम है तब तक भगवान हमसे बहुत दूर है, यह निश्चित मानना। मन को जब अपने कुविचारों का भान होवे, अपने दोषों का भान हुए, तब समझना कि अब वास्तव में पुण्य का उदय हुआ है। पुण्योदय के बिना सुख कदापि नहीं। जीवन को थोड़ा ही जानना, जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की पूर्ति में उस थोड़े जीवन का उपयोग सदैव कर लेना, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना। दो बातें कभी न भूलो, मौत और भगवान। यह मृत्यु लोक है। हम रोज चारों ओरों को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने को अमर समझते हैं। यही महान आश्चर्य है। पंचभौतिक शरीर एक दिन गिर ही जाएगा, इसलिए शरीर से स्नेह करना बुद्धिमानी नहीं। तरुवर पत्तों से कहे, सुनो तात एक बात, यहाँ तो ये रिवाज है, एक आवत एक जात। वृक्ष पत्तों से कहते हैं कि हे वत्स, एक बात सुनो, यहाँ का तो यही रिवाज है कि एक नया पत्ता आता है तो दूसरा पुराना पत्ता जाता है। अर्थात आवागमन का यह क्रम शाश्वत है, फिर अवसाद कैसा। जीवन को गढ़ने में विचार ही मुख्य है। विचारों के परमाणु बराबर बनते हैं। परमात्मा से यही मांगना कि हमारे विचार उदार रहें। शुभ विचार करो और सन्मार्ग की ओर जीवन को मोड़ दो। शुभ संकल्पों को शीघ्र ही वास्तविक बनाओ, इसमें प्रमाद नहीं रखो। कल का क्या भरोसा है। मनुष्य का सौंदर्य चमड़े में नहीं, परंतु उत्तम विचार और आदर्श जीवन में है। सन्मार्ग पर बढ़ जाने में ही सब प्रकार की कुशलता है। सब प्रकार के आनंद की प्राप्ति का यही एक सरल मार्ग है। मोह श्रृंखला से विमुक्ति। मनुष्य जब लोभ, मोह, ममत्व के चक्कर में घूमता है, तब ऐसे मनुष्य को देखकर पृथ्वी, लक्ष्मी और काल, इन तीनों को हंसी आती है। जो समझता है कि यह उसका घर है, उसकी जमीन है, उसका राज्य है, उसकी सत्ता है, उसके ऊपर पृथ्वी हंसती है कि मेरा घर, मेरा राज्य करता हुआ ये मूढ़ प्राणी व्यर्थ में ही हाय हाय कर रहा है। मानधाता, नहुष आदि महान पृथ्वीपति महाराज सबके सब खाली हाथ गए, पर मैं तो किसी की हुई नहीं, न किसी के साथ गई। जो प्राप्त लक्ष्मी को उपयोग न करके अधिकाधिक जोड़ता ही जाता है, उस पर लक्ष्मी हंसती है कि देखो ये मूढ़ प्राणी व्यर्थ में कितना श्रम कर रहा है। लक्ष्मी कहती है कि मुझे कितना ही जतन कर और बंद करके रख दो, पर तब भी मैं तो चंचला ही हूँ। किस किस के पास आज तक मैं फिरी आई हूँ, कितनों को छोड़कर चली आई हूँ, तो क्या तेरे पास सदा रहूंगी। जब तक तेरे पास हूँ, मेरा सदुपयोग कर ले और उसके द्वारा परम गति के मार्ग पर अग्रसर हो जा। और काल इस बात को देखकर हंसता है कि इस मृत्यु लोक में, जहां आना जाना एक नित्य निरंतर प्रक्रिया है, हम अपने को अमर समझते हैं। मनुष्य को मोह महत्व भी कितना है। वह सोचता है कि बस अब 5 साल के बाद पुत्र की शादी कर दूंगा, पश्चात उससे सब कारोबार सौंप दूंगा और मैं निवृत्त होकर भजन करूंगा। जब शादी हो जाती है तब सोचता है कि अभी तो लड़का छोटा है, इतना बड़ा कारोबार उसे संभल नहीं पाएगा, अभी उसकी मदद में रह लूं। अब उसका पुत्र हो जाएगा तब सौंप दूंगा। पुत्र के आने पर सोचता है इसको 5-10 साल तक संभाल लूं। इस प्रकार मोह और ममता का तांता बना ही रहता है और काल हंसता हंसता आ जाता है। मृत्यु को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। शरीर व संसार के क्षणभंगुर मानकर मोह महत्व से अटकर मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। संसार और शरीर को क्षणभंगुर समझने का अभ्यास होना चाहिए। कल को कौन जानता है। कल होगा या निश्चित बात है, पर हम कल होंगे या निश्चित नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु। रात दिन हम मृत्यु को देखते हैं, परंतु हमें तो मरना ही न हो, ऐसी हमारी वृत्ति है। सूर्य को देखो, सवेरे प्रफुल्ल होता है, कोमल होता है,
दोपहर को आग बरसाता है, इतनी कि कोई बाहर धूप में खड़ा नहीं रह सकता, परंतु शाम होते ही मरा मराया होकर बेचारा अस्त हो जाता है। सूर्य को देखकर भी क्या तुमको अपने जीवन पर कोई विचार नहीं आता? जीवन क्षणिक है, यह सदैव ध्यान में रहे। जब तक जगत की अनित्यता का भान न होगा तब तक उपरति न होगी। समय समीप है, खूब तैयारी करनी चाहिए। जग की रोकड़ जग को दे दे, अपना माल बचा बाबा। जगत में पुत्र, पत्नी, परिवार, दुख सुख, विषय भोग इत्यादि सभी पदार्थ अनित्य है। जीवन काल में भी ये स्थायी नहीं है, पश्चात भी ये साथ नहीं देते हैं। इन अनित्य पदार्थों के लिए जो नित्य तत्व अर्थात धर्म की अवहेलना करता है, वो गुंजा के लिए पारस्मरणिक होता है। वो स्वामी जी लिखते हैं, मन पछिते ही अवसर बीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। सुत वनितादि जानी स्वार्थ रत, न करो नेह सब हिते। अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हिते। कितना सुंदर है। जब अंत में छोड़ना है तो पहले से ही क्यों नहीं छोड़ देना। संतान ग्रह का बोझ उठाने में समर्थ हो जाए तब ग्रह का त्याग कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि घर छोड़ देना चाहिए, परंतु जवाबदारी धीरे धीरे संतान पर डाल देनी चाहिए। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे बगैर यह कार्य कौन करेगा। कितनी मूर्खाई है। किसी के अभाव से कार्य कभी रुकता नहीं है। कोई जवाबदारी उठाने वाला हो जाए तो तुरंत निवृत्ति ले लेना। मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब जीवन का हेतु सफल हो जाए, अर्थात मोह श्रृंखला छूट जाए, नूतन संवार का निर्माण करने वाले बीज पूंजे जाए। मुक्त मनो नित्य सुखानी भूति ही, अर्थात मुक्त जीवों को सदा सर्वदा आनंद अनुभव होता रहता है। किसी में राग द्वेष करना दुख को निमंत्रण देना है। दुख की निवृत्ति के लिए मोह ममत्व व राग द्वेष की निवृत्ति आवश्यक है। दुख की निवृत्ति ज्ञान से होती है, भक्ति से होती है। सद्गुरु देव की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सद्गुरु देव की जय।